Good morning to all. Today in this video we have to understand the meaning of longitudes. Longitudes means the line running from North Pole to South Pole is called longitudes. और ये जो longitudes है, ये जो 0 डिग्री longitudes है, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के बारे में बात करें तो ये लंदन के एक ग्रीनविच प्लेस है, वहाँ से रन करता है, ठीक है। और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है तो प्राइम मेरिडियन के ऑपोजिट का जो लॉन्गिट्यूड्स है, जो कि यहाँ पे 180 डिग्री दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो प्राइम मेरिडियन है और इसके अपोजिट, इसके बैक साइड वाला जो लॉन्गिट्यूड्स है, दोनों मिल कर के, यानी कि प्राइम मेरिडियन और इसके पीछे साइड वाला यानी कि 180 डिग्री वाला जो लॉन्गिट्यूड्स है, वो दोनों मिल कर के अर्थ को वर्टिकली, ठीक है, अर्थ को वर्टिकली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये प्राइम मेरिडियन है, ये जो प्राइम मेरिडियन है और इसके बैक साइड वाला जो एंटी मेरिडियन है, ठीक है, तो दोनों मिलकर के अर्थ को वर्टिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और ऐसे में देखेंगे कि ये ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देगा, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ये जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन के इस साइड वाला जो जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होंगे प्राइम मेरिडियन के इस साइड वाले और 180 डिग्री तक, ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहलाएंगे, ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहलाएंगे, ठीक है, ईस्ट हेमिस्फीयर का लॉन्गिट्यूड्स कहलाएंगे। और ये प्राइम मेरिडियन से बैक साइड वाले यानी कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक जितने भी लॉन्गिट्यूड्स कहलाएंगे वो वेस्ट लॉन्गिट्यूड कहलाएंगे, ठीक है। अगर ये यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है ये 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड से, इसका मतलब ये हुआ कि ये 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, क्योंकि ये ईस्ट रीजन में पड़ता है, ठीक है। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री ईस्ट है, मतलब ये ईस्ट रीजन वाला 60 डिग्री पे लॉन्गिट्यूड रन कर रहा है। कितने डिग्री पे कर रहा है? 60 डिग्री पे कर रहा है। ऐसे ही हम लोग समझेंगे कि ये जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन के वेस्ट वाले जो रीजन में जो लॉन्गिट्यूड्स है, यहाँ पे देंगे 20 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये जो 30 डिग्रीट्यूड्स है ये वेस्ट वाला में है, क्योंकि ये वेस्ट पार्ट में है, ठीक है। वेस्ट रीजन में जो 30 डिग्री वेस्ट है, इसको ये कौन सा लॉन्गिट्यूड है? वेस्ट वाला लॉन्गिट्यूड। यानी कि 30 डिग्री का भी 2 लॉन्गिट्यूड्स होंगे, 40 डिग्री का भी होंगे, 50 डिग्री का भी होंगे, 60 डिग्री का भी होंगे, और ऐसे आगे होते रहेंगे। लेकिन दोनों में डिफरेंट ये है कि एक 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड होगा, एक 30 डिग्री ईस्ट रीजन का लॉन्गिट्यूड होगा, और एक 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड होगा, ठीक है। यहाँ पे 30 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री, 60 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, ठीक है। अगर कोई बोलेगा कि 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पे कोई प्लेस है, बोलेंगे 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पे कोई प्लेस है, तो 90 डिग्री ईस्ट वाला ईस्ट लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हो या वेस्ट लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हो? क्योंकि 90 डिग्री तो ईस्ट रीजन में भी होगा, ठीक है, और 90 डिग्री वेस्ट रीजन में भी होगा। तो ऐसे डेफिनेट पता करना होगा कि 90 डिग्री ईस्ट रीजन की बात कर रहे हो या फिर 90 डिग्री वेस्ट, यानी कि 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड या 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। आगे हमें समझना है कि टोटल जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। कैसे?
पहला बात कि ये जो 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड से, ये जो 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड से एक चीज़ समझना है कि ये ग्रीनविच प्लेस से क्रॉस करता है। और जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिडियंस। मेरिडियंस मीन्स लाइन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इज कॉल्ड मेरिडियंस। इट मीन्स जितने भी लाइंस है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक रनिंग करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिडियंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये टोटल जो है ना 360 मेरिडियंस है। देखेंगे आगे हमें समझना है व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स हैं क्या, टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस it is necessary to know sometimes more than longitudes of the place you you can see. For example, the Tonga Islands in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude 20 degree south. 20 degrees south. Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line to reference running from the north pole to the south pole. These lines of reference आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अगर किसी हमें प्लेस का अगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताना है तो दो चीज़ें यहाँ पे मायने रखता है। पहला बात कि जो लैटिट्यूड्स है जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो लैटिट्यूड्स हैं वो बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं, हम बताए थे कि टोटल लैटिट्यूड्स है 181। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स है और 360 क्या है, लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड्स भी 1 डिग्री पे रन करता है और लॉन्गिट्यूड्स भी 1 डिग्री पे रन करता है। तो ऐसे में देखेंगे कि किसी भी अगर सपोज दैट इस प्लेस का अगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताना है तो हमें लॉन्गिट्यूड्स का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स है तो लिख देंगे 30 डिग्री ईस्ट, क्योंकि ईस्ट रीजन वाला लॉन्गिट्यूड्स है। ठीक है, अब हमें देखना है कि ठीक है 30 डिग्री ईस्ट तो हम बता दिए, लेकिन लैटिट्यूडनल क्या लोकेशन है पता चला कि नहीं, ये तो लैटिट्यूडनल लोकेशन है। लगभग देखें कि अगर हमें पता होना चाहिए कि जो लैटिट्यूड्स का जो लोकेशन है वो वो जो इक्वेटर होता है उस पर डिपेंड करता है। सपोज दैट इक्वेटर अगर यहाँ से, सपोज दैट ये जो है ना, ये अगर इक्वेटर है तो यहाँ पे लगभग 20 डिग्री होगा। ठीक है, अगर 20 डिग्री अगर लैटिट्यूड से 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से, तो इसका जो ग्रिड होगा, यूनिवर्सल लोकेशन होगा, वो पता चलेगा कि 30 डिग्री ईस्ट और 20 डिग्री नॉर्थ। समझ पा रहे हो ना, ये इसका क्या हो गया, इस प्लेस का, इस पॉइंट का लोकेशन हो गया। ऐसे ही अर्थ पे अलग अलग पॉइंट्स का हम लोकेशन पता करते हैं। सपोज दैट अगर हमें इस पॉइंट का लोकेशन पता करना है, ठीक है, यही ग्रिड है, अगर हमें इस पॉइंट का लोकेशन पता करना है तो हमें दो चीज़ें पता करना होगा कि लॉन्गिट्यूड्स का लोकेशन क्या है, कितने डिग्री पे लॉन्गिट्यूड्स पास कर रहा है और कितने डिग्री लैटिट्यूड्स लाइन पास कर रहा है। पता चलेगा कि ये जो है ये 60 डिग्री जो वेस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड क्रॉस कर रहा है, डिग्री 60 डिग्री वेस्ट। और लैटिट्यूड्स की बात करें तो 20 डिग्री नॉर्थ, ये जो लैटिट्यूड्स है वो 20 डिग्री नॉर्थ, ये 60 डिग्री वेस्ट 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये इसका यूनिवर्सल लोकेशन हो गया
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिड भी बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे हमें समझना है कि and the distance between them are measured in degrees of longitude। जितने भी लॉन्गिट्यूड्स है उसका वैल्यू डिग्रीज में होता है। बताए थे ना कि जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री का, उसके बाद ईस्ट लॉन्गिट्यूड या वेस्ट लॉन्गिट्यूड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री एंड सो ऑन 180 डिग्रीज तक लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ईस्ट वाले। और उसके ईस्ट से जो और प्राइम मेरिडियन के जो बैक साइड से जाएंगे वेस्ट वाले से, तो उधर साइड से भी 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड होंगे। लेकिन दोनों जा कर के प्राइम मेरिडियन के जो अपोजिट साइड का जो एंटी मेरिडियन है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स वहाँ पे जाके मिलेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि टोटल जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं 180 डिग्रीज के होते हैं। एंड द डिस्टेंस between them are measured in degrees of longitude. Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds। तो जितने भी डिग्रीज होते हैं, जैसे लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड्स में जितने भी डिग्रीज होते हैं वो मिनट में चेंज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, 0 डिग्री का, तो 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, ठीक है, 4 डिग्री ईस्ट। तो 1 डिग्री का जो वेरी हो रहा है, ठीक है, यानी कि अर्थ को अगर अर्थ रोटेट करेगा, तो अगर 1 डिग्री रोटेट करेगा, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड रोटेट करेगा, तो ऐसे में 1 डिग्री रोटेट करने के लिए अर्थ को टाइम लगता है कितना, 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट का टाइम लगता है। और मिनट को भी अगर हमें 1 डिग्री, सपोज दैट कि अगर अर्थ का हमें पता करना है कि 1 डिग्री का रोटेट करने के लिए कितना समय लगेगा, पता चलेगा कि 1 मिनट। तो अगर 1 डिग्री रोटेट करने के लिए ईच डिग्री फर्दर डिवाइडेड इंटू मिनट्स एंड मिनट्स इंटू सेकेंड्स, दे आर सेमी सर्कल्स। और जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल रन करता है वो सेमी सर्कल होता है। सेमी सर्कल का मतलब होता है आधा सर्कल। ठीक है, आधा सर्कल। अगर 2 सेमी सर्कल मिला तो एक सर्कल बन जाएगा। तो जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो सेमी सर्कल होते हैं। दे आर सेमी सर्कल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस is steadily polewards until it's become 0 at the poles where all the meridians meet। अभी हमें पता ये बात है कि इसका जो डिस्टेंस है 2, अगर हम कोई 2 लॉन्गिट्यूड से ले लेते हैं तो इसके बीच का डिस्टेंस देखेंगे इक्वेटर के आसपास तक तो बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे पोल वाला रीजन में जाते हैं तो इसका ये दोनों कोई भी अगर 2 लॉन्गिट्यूड्स लेंगे तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, वेरी करेगा। और पोल पे जाते 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, बिल्कुल डिस्टेंस नहीं रहेगा। इसीलिए बोलते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड्स लाइन होते हैं वो पैरेलल नहीं होते हैं। पैरेलल इसलिए नहीं होते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर जा रहे हैं तो पोल साइड जैसे हैं तो दोनों लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है और पोल के पास 0 हो जा रहा है, दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस। आगे हमें समझना है कि unlike parallels of latitudes, all meridians are equal length. Thus, it was difficult to number the meridians. Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian passes through Greenwich, where the British Lower Observatory is located. This meridian is called the prime meridian. It is 0 degree longitudes and from it
we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. The prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into two equal parts. हमने बता दिया था कि प्राइम मेरिडियन और एंटी मेरिडियन करके अर्थ को वर्टिकली टू इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं. The prime meridian and 180 degree meridians divide the earth into two equal halves. The eastern hemisphere and the western hemisphere. एक हो जाएगा प्राइम मेरिडियन से 180 डिग्री तक ईस्टर्न हेमिस्फीयर और प्राइम मेरिडियन से 180 डिग्री वेस्ट तक, है ना. जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से एक ईस्ट से जाएगा, एक वेस्ट से जाएगा. तो ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, वर्टिकली डिवाइड हो जाएगा. Therefore, the longitudes of a place is followed by the letter E for the east and the W for the west. ईस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए E यूज़ करेंगे और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए क्या यूज़ करेंगे, E. E जो लेटर है वो यूज़ करेंगे. वेस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए W एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए E यूज़ करेंगे. Followed by the letter E and the W for west. It is however interesting is note that 180 degree east and the 180 degree west meridians are on the same line. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 180 डिग्री यानी कि अगर प्राइम मेरिडियन से अगर ईस्टर्न से जाएंगे तो 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड्स आएगा ईस्ट रीजन से जाएंगे तो 180 डिग्री, या फिर वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ से जाएंगे तो 180 डिग्री क्या होगा, कॉमन होगा, बिल्कुल दोनों सेम होगा. इसीलिए हम 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को ये नहीं बोलेंगे कि 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट, नहीं, उसको बोल देंगे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स. यानी कि प्राइम मेरिडियन के अपोजिट वाले जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं 180 डिग्री, उसको बोल देंगे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, ये नहीं बोलना है कि 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट, नहीं, क्या बोलेंगे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, क्योंकि दोनों के लिए वो कॉमन हो जाएगा. आगे देखते हैं. आगे हमें समझना है. नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड मेरिडियंस. नाउ लुक एट द ग्रिड of the parallels of latitudes and meridians of longitudes on the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitudes and longitudes. For example, Dhubari in Assam is situated at 26 degree north latitudes and 90 degree east longitudes. यानी कि longitudes भी हमें पता है और latitudes भी हमें पता है. तो latitudes लाइन यानी कि 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स लाइन और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स, जो 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स है, दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो इसका एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगा. ठीक है. फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट ईच अदर. द पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ धुबरी. यानी धुबरी का जो लोकेशन होगा वो क्या होगा, 26 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है जो रन करेगा, और जो लॉन्गिट्यूड्स जो है 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स, वो दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे कि ये धुबरी का क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन है. टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स on a paper. Label the vertical rows with numbers and horizontal rows with letters. Draw some small circles randomly on point where these horizontal and vertical lines intersect each other. Name these small circles as A, B, C, D and E. Let verticals
लाइंस रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। जो वर्टिकल लाइंस होते हैं जो कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल रन करते हैं उसको, उस वर्टिकल लाइंस को बोल देंगे, क्या बोलेंगे? लेट वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, उसको हम लोग ईस्ट लॉन्गिट्यूड से रिप्रेजेंट करेंगे। ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस जो कि ऐसे रन करता है, जो कि लैटिट्यूड्स होते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है एज नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और उसको हम लोग नॉर्थ लैटिट्यूड्स में रिप्रेजेंट करेंगे। आगे देखते हैं। नाउ यू विल सी दैट सर्कल A is located on B north latitudes and 1 degree east longitude. Find out the location of other circle. इस वीडियो में ही हमने पहले पढ़ा था कि कैसे हम लोग यूनिवर्सल लोकेशन निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि बताए थे, क्या बताए थे कि अगर सपोज दैट हमें पता करना है कि इस पॉइंट का जो ग्रिड है क्या होगा, ग्रिड वैल्यू क्या होगा, इस पॉइंट का ग्रिड वैल्यू क्या होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि इस पॉइंट का ग्रिड जो ग्रिड है, जो यूनिवर्सल लोकेशन है, इसको पता करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए। पहला बात कि ये जो पॉइंट है ये कि कौन कौन सा ऐसा लाइन है जो कि आपस में मिलने के बाद ये पॉइंट बना। पता चला कि ये एक जो हॉरिजॉन्टल ये जो लाइन है ये क्या है, लैटिट्यूड्स हैं, और इसी पॉइंट पे देखेंगे कि 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से, तो हम लिख सकते हैं कि 30 डिग्री लिख सकते हैं कि 30 डिग्री ईस्ट ये लॉन्गिट्यूड है, और एक लैटिट्यूड्स का वैल्यू पता करना होगा। पता चला कि ये देखो, ये जो 20 डिग्री क्या है, ये 20 डिग्री लैटिट्यूड्स हैं, यानी कि इस पॉइंट पे 20 डिग्री नॉर्थ वाले लैटिट्यूड्स भी क्रॉस कर रहा है, तो फिर लिखेंगे 20 डिग्री नॉर्थ। ये इसका ग्रिड वैल्यू हो गया, समझ पा रहे हैं ना, ये इसका ग्रिड वैल्यू हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।